क्या आपको कोई दिल की बीमारी है, अगर आपको स्ट्रोक हुआ है या फिर कोई भी पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज है तो आप स्टैटिन की दवाई ज़रूर खाते होंगे। इवन अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो भी आपको डॉक्टर ने स्टैटिन की दवाई खाने के लिए कहा होगा। मगर आपके मन में डिफरेंट विचार होंगे कि क्या स्टैटिन की दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, इस दवाई से मुझे कितना असर आएगा, कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। क्योंकि स्टैटिन के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है जिस वजह से लोग स्टैटिन लेने से डरते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा स्टैटिन्स के बारे में है। उससे हम जानेंगे कि स्टैटिन्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और उनसे कैसे निपटना है। तो अगर आज तक अभी नहीं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। स्टैटिन्स के बारे में और एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में जानने से पहले मैं स्टैटिन्स की उपयोगिता के बारे में कुछ बातें करूंगा। स्टैटिन्स एक बहुत ही उपयोगी इनोवेशन है। हार्ट अटैक के पेशेंटों में जहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसे उस प्लाक को या ब्लॉकेज को स्टेबलाइज करने का काम स्टैटिन्स करते हैं। कुछ प्रतिशत वो ब्लॉकेज कम करने का काम भी स्टैटिन्स से हो जाता है। इसीलिए जिस भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या जिसको भी एथेरोस्क्लेरोटिक डिसऑर्डर है, कहीं की भी एथेरोस्क्लेरोटिक डिसऑर्डर है जैसे कि स्ट्रोक है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज है, एट्रियल डिसफंक्शन है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, इन सब मरीजों को स्टैटिन की दवाई दी जाती है। अगर स्टैटिन की दवाई दी जाती है तो उससे आपके जो ब्लॉकेजेस है वो स्टेबल होते हैं, बढ़ते नहीं है, वो रप्चर होकर हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए स्टैटिन्स खाना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक डिसऑर्डर और हार्ट अटैक है तो उन मरीजों को लगभग स्टैटिन की दवाई से चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक हो जाए या फिर स्ट्रोक हो जाए, इसकी जो रिस्क है 75% से कम हो जाती है। इसीलिए स्टैटिन्स खाना बहुत ही जरूरी है। अब कोई भी दवाई लेते हैं तो दवाई के दो पहलू होंगे ही होंगे, जिसके फायदे हैं उसके थोड़े बहुत नुकसान भी उठाने ही पड़ेंगे। तो हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें स्टैटिन्स के भी साइड इफेक्ट्स रहेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैटिन्स जो है उसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है मसल पेन। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब स्टैटिन्स लेना शुरू करते हैं तो उनको बॉडी एक होना शुरू होता है, मसल्स पेन होते हैं जो कि विद द टाइम कम हो जाता है। विद पेशेंट जैसे जैसे स्टैटिन को अडेप्ट होगा वैसे वैसे पेन, मसल पेन कम हो जाता है। तो लगभग 25% लोगों को मसल पेन होता है। बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट जो होता है मसल पेन का या स्टैटिन्स का, जो 1% 0.1% से भी कम लोगों में होता है, उसे हम राइब्डोमायोलाइसिस कहते हैं। अगर हम देखेंगे कि 2.5 लाख लोगों को जब स्टैटिन्स मिला तो 24 लोगों को सिर्फ सीवियर साइड इफेक्ट हुआ, अदरवाइज बाकी लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, स्टैटिन की वजह से मसल पेन नहीं हुआ। और अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके पीछे हमने लगभग 2.5 लाख लोगों में स्टैटिन देने से 2,00,000 लोगों को हार्ट अटैक से और स्ट्रोक से भी बचाया है। तो जिस कंपैरिजन में साइड इफेक्ट्स है उस कंपैरिजन में उसके फायदे बहुत ज्यादा है। क्या स्टैटिन से दूसरा साइड इफेक्ट है, क्या स्टैटिन से डायबिटीज होता है? स्टैटिन ले रहे हैं तो डायबिटीज होता है। इससे कहने से अच्छा है कि डायबिटीज को आप अगर पहले से प्रोन है और आप स्टैटिन शुरू करने वाले हैं तो आपको डायबिटीज जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको पहले से ही डायबिटीज के रिस्क फैक्टर है तो आपको उसको रोल आउट करना है एंड देन स्टैटिन की दवाई जरूर खानी है, क्योंकि वो आपको आने वाले हार्ट अटैक से जरूर बचाने वाली है। तो कितने लोगों को होता है डायबिटीज? इसका आंकड़ा है 0.02%, मगर इसका मतलब है कि लेस देन अगर आप 2000 लोगों को देंगे तो 1000 लोगों को लंबे समय स्टैटिन खाने से डायबिटीज होगा। कितने साल खाने पड़ेगा? अगर एक आदमी जिसको डायबिटीज होना है उसको लगभग 5 साल स्टैटिन खाना पड़ेगा तब जाके उसको डायबिटीज होगा। तो इसका मतलब है कि डायबिटीज की रिस्क भी बहुत लोअर है। इसी वजह से डायबिटीज के रिस्क की वजह से हम स्टैटिन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको हार्ट अटैक का रिस्क उठाना पड़ेगा। तीसरा साइड इफेक्ट होता है हिपेटोटॉक्सिसिटी। स्टैटिन की वजह से हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है। स्टैटिन की वजह से कुछ ट्रांसअमाइनेज एंजाइम्स होते हैं लीवर के, वो बढ़ते हैं। विद द टाइम ओवर द टाइम विद इन 6 वीक्स ये सेटल भी हो जाता है। वेरी लेस देन 0.01% चांसेस होते हैं कि सीवियर हिपेटोटॉक्सिसिटी हो, लीवर इंजरी हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीलिया हो या एडमिशन की जरूरत पड़े, मगर ये बहुत ही रेयर है। हर किसी दवाई के साइड इफेक्ट्स में रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से स्किन पे लीजन आना या लीवर चेंजेस होना या किडनी चेंजेस होना, उसी टाइप में भी स्टैटिन का ये साइड इफेक्ट है। स्टैटिन की वजह से क्या हिमोरेजिक स्ट्रोक होता है, मतलब क्या दिमाग में खून बहता है? तो ऐसा नहीं है। स्टैटिन की वजह से हिमोरेजिक स्ट्रोक की रिस्क नहीं बढ़ती है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लिमिट से लोअर है तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसी वजह से जिन मरीजों में कोलेस्ट्रॉल लो होता है उनमें हिमोरेजिक स्ट्रोक बढ़ने के चांसेस होते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल एक बार नॉर्मल हो जाए तो आपके जो स्टैटिन है उसको आपको लोअर डाउन करना है, टेपर डाउन करना है। स्टैटिन के और एक कुछ साइड इफेक्ट्स है जो कि बहुत मिनिमल होते हैं, जैसे कि स्लीप में डिस्टर्बेंस होना, नाइटमेयर्स होना या फिर कंफ्यूजन होना, बट ये रेयर होते हैं। इनके वजह से अल्जाइमर्स या पार्किंसन जैसे डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। स्टैटिन की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है क्या? तो स्टडी में ऐसा कहीं नहीं पाया गया है कि स्टैटिन की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी या पैरों में या हाथ पैरों में जलन होती है, ऐसा नहीं होता है। स्टैटिन की वजह से कोई सेक्स हार्मोन्स में डिफरेंस होता है? स्टैटिन की वजह से सेक्स हार्मोन्स में डिफरेंस नहीं आता है। और अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है जिसमें कि एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोमिनेंट है तो आपको स्टैटिन्स लेने चाहिए, जिसकी वजह से अपना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कंट्रोल हो जाए। स्टैटिन की वजह से कैटरैक्ट होता है? स्टैटिन की वजह से कैटरैक्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि स्टैटिन की वजह से कैटरैक्ट होता है। तो ये ध्यान देना है कि हमें अगर हार्ट अटैक से बचना है तो स्टैटिन खाने की जरूरत है। क्या स्टैटिन की वजह से किडनी पे असर आता है? जो पहले के कुछ दिन है, स्टार्टिंग के दिन है जब स्टैटिन चालू होते हैं तो यूरिन में कुछ प्रोटीन यूरिया आता जरूर है, बट विद टाइम वो सेटल हो जाता है। पेशेंट का इवन अगर पेशेंट का कोई हार्ट सर्जरी होना है या फिर स्टेंट डलना है तो हम पेशेंट को स्टैटिन जरूर देते हैं, क्योंकि स्टैटिन के वजह से पेशेंट का रीनल फंक्शन पोस्ट जो हम डाई इंजरी कहते हैं वो कम होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इवन हार्ट अटैक वाले पेशेंट को हम प्री ऑपरेटिव भी स्टैटिन देते हैं। क्या पेशेंट को स्टैटिन की वजह से टेंडनाइटिस या टेंडन रप्चर हो सकता है? कुछ डॉक्यूमेंटेड केस रिपोर्ट्स है कि जिसमें ऐसा पाया गया है कि पेशेंट को स्टैटिन चलाने के बाद अकिलीज टेंडन का रप्चर हुआ, बट जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है वो खिलाफ है कि पेशेंट को स्टैटिन चलाने से कोई भी टेंडनाइटिस की या टेंडन रप्चर की रिस्क नहीं होती है। क्या स्टैटिन की वजह से कैंसर होता है? स्टैटिन की वजह से कैंसर नहीं होता है। तो टेक होम मैसेज ये है कि ईच एंड एवरी ड्रग हैज साइड इफेक्ट, जो एलोपैथिक भी हो या आयुर्वेदिक भी हो उसके साइड इफेक्ट्स होने हैं। अगर आपको अच्छा उसके ट्रीटमेंट लेनी है, उसके फायदों के बारे में देखना है तो साइड इफेक्ट्स को भी लेना ही पड़ेगा। स्टैटिन एक ड्रग है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ बची है आज तक, स्ट्रोक से भी और हार्ट अटैक से भी, जो कि कोई अदर ड्रग नहीं शो की है। इसीलिए स्टैटिन लेना बहुत ज़रूरी है। मगर स्टैटिन एक प्रॉपर इंडिकेशन के लिए स्टार्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर डोज में लेना चाहिए और ड्यूरेशन भी निर्धारित होना चाहिए। अगर आप किसी भी इंडिकेशन के लिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से 210 हो गया, इसके लिए अगर आप स्टैटिन की दवाई चालू करने वाले हैं और वो 5 से 6 साल के लिए लेने वाले हैं तो हाँ, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी अच्छे सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट से अपना चेकअप कराइए और इंडिकेटेड हो तो ही स्टैटिन चलाइए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू।